किसी भी कीमत पर 24 घंटा से ज्यादा आपको कोर्ट ले जाना है। 48 आप कितना दिन थाना में रखिएगा? आपने 2 रात 1 दिन आप थाना में रखे, लगातार आप पैसे की बात करते रहे, तो इसीलिए फांसी तो सवाल ही नहीं उठता। और हाजत में तो कोई कुर्सी होती नहीं है। बाथरूम का था दीवार। अब आप कह रहे हैं बाथरूम का दीवार, बाथरूम के दीवार पर चढ़ गया। पुलिस बोलती है बाथरूम का, उसका वीडियो बना। भैया चादर कहाँ से आया? और चादर आप दिए हमको तो मारने के बाद। देखिए, कोई यह दरोगा पहले भी ताराबाड़ी थाना फूंक चुका है इसके कारण। अररिया में पहले भी वहां पर एक गरीब बच्चों के साथ इसने मार दिया था। 2 प्रेमी प्रेमिका। तो ये एक वही बात मैं कह रहा हूँ, जीजा साली की मौत हो गई थी। कोई एक घटना तो है नहीं इसकी। तो ये आतंक का अभिप्राय है। और ऐसे जल्लाद को बचाना सही नहीं है समाज के लिए। एक बच्चे वहां, 2 वहां मर गए, 1 यहाँ मर गए, उन पर एफआईआर पहले से है। फिर आपने किस आधार पर थाना प्रभारी इनको बनाया? सर, उन पर कार्रवाई जहां होना चाहिए उन्हें निलंबित मात्र किया गया है। सर, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, इन पर तो वैसे ही एफआईआर बनता है। परिजन करे ना करे तब भी इन पर एफआईआर बनेगा। लॉ कहता हम तो मानवाधिकार में भी जाएंगे। और लोकसभा तो बंद हो गया है। यदि 16, 17, 18 स्पेशल लोकसभा है, यदि उस बीच में हमको स्पेशल लोकसभा में यदि थोड़ा भी गुंजाइश मिलेगी तो इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। लेकिन मानवाधिकार से लेकर के हम आयोग तक हम जाएंगे। इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। परिवार छोड़ दे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आईजी पूर्णिया और एसपी कटिहार को कि उन्होंने तुरंत, एक बार नहीं मेरी 3 बार बातचीत हुई और एसपी साहब से मेरी बातचीत होती रही है। जब मैं इस बात को भी मानता हूं कि सस्पेंशन जब हो गया था तो कुछ लोग जो इस गांव के नहीं थे, बाहर के गांव के, कुछ गलतियां की। उन्हें किसी भी कीमत पर राइफल पुलिस की नहीं लेनी चाहिए और न ही पुलिस पर लाठी चलाना चाहिए। पुलिस का क्या दोष होता है? दोष तो थाना का था, थाना ने किया, उस पर कार्रवाई की जोर था। हम लोकतंत्र में यही कर सकते हैं। तो हमारी एसपी साहब से बातचीत हुई कि फुटेज वीडियो में कोई इस तरह का यंग लड़का यदि बदमाशी किया है तो आप उसने कोई आम लोगों को तंग मत करिए। गांव में आप जो पढ़ने वाले लड़के हैं या जो कुछ देने गया थाना, उसका भी नाम आपने इन्वॉल्व कर दिया। तो ये का सर आरोप है कि पुलिस के द्वारा लगातार उन्हें डराया और धमकाया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वहां पर भी कटिहार में उनके भाई का कहना है कि हमको धमकाया गया वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा कि मनिहारी ले जाओ तो यहाँ ले जाओ। वरिष्ठतम पदाधिकारी ने धमकाया है। तो मेरा तो इतना ही रिक्वेस्ट होगा कि इस गांव से मैं कहूंगा कि एक पब्लिक पिटीशन आईजी साहब के नाम से कि जो है नहीं, कोई भीड़ का हिस्सा कहीं खड़ा है, उसको भी, उसके हाथ में पत्थर नहीं है, उसने कोई लाठी नहीं चलाया, और जो भीड़ में खड़ा है तो उसको भी आप इन्वॉल्व कर दीजिए। कोई लड़का है उसको भी इन्वॉल्व कर दीजिए। जो व्यक्ति राइफल छीन रहा है या कोई व्यक्ति लाठी चला रहा है तो मैं समझ में आता हूं कि वो गलत है। हम उस घटना के पीछे थाना प्रभारी और एएसआई मिथिलेश, इन दोनों ने जिस तरीके से कुंदन, एक मिथिलेश भी है, तो उसके बाद ये लोग जिस तरीके से किया। अब आप सोचिए, 3 छोटी छोटी बच्ची है, एक 15 दिन की बच्ची है, और मोटरसाइकिल वाला कह रहा है कि ये लड़का कहीं नहीं है, और बिना केस का आप शक के दृष्टि से 1:30 बजे रात में ले जाते हैं। सुबह फिर कहते हैं भाई को आने छोड़ देंगे। मोटरसाइकिल वाला आता है और कहता है कि ये नहीं है। फिर आपने क्यों नहीं छोड़ा? फिर पैसे का निगोशिएशन क्यों करने लगे? तो गलती पे गलती तो थाना करते जा रही है। और 2 दिनों से है वो वहाँ।
तो जब 2 रात रहा, 1 रात पहले उसने आत्महत्या नहीं किया या उसने फांसी नहीं लगाई, दूसरे रात क्यों फांसी लगा लिया भाई? आप लगातार दूसरे रात भी टॉर्चर, उसका भाई 2 बार गया, खाना लेके गया, तो उसके बाद आप टॉर्चर, आपने इतनी पिटाई, इतनी जघन आपने उसके साथ किया कि वो बच्चा मर गया। तो 302 का मुकदमा तो हम चाहेंगे कि हर कीमत पर प्रशासन उस पर लगाए और एक बार की घटना नहीं है, इसकी पूरी इंक्वायरी हो। हम डीजी साहब को भी और एडीजी को भी हमने मैसेज किया है और हम सरकार से जरूर चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर इसकी नौकरी बर्खास्त हो, इस परिवार को मुआवजा मिले। बिल्कुल गलत बहाना है, कुछ भी नहीं होने के बावजूद यह कहना कि ये फंदे हैं, और जो लोग सीसीटीवी फुटेज में नहीं है या वीडियो में नहीं है, हर कीमत पर प्रशासन कम से कम वहां जाकर के आतंक का माहौल ना बनाए, ये सही नहीं होगा।